कि मोदी जी और भाजपा के लोग वो सरकार से क्वेश्चन नहीं पूछते थे। उस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लोग अमेरिका, जापान, रूस, पाकिस्तान उनसे सवाल पूछते थे, क्योंकि मनमोहन सरकार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो अमेरिका के थे, रूस के थे, जापान के थे। थोड़ी सी बात आपको अटपटी लग रही होगी, अटपटी बात लग रही होगी ये, क्योंकि अटपटा सास मैं कुछ बोल ही रहा हूं, आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूं विस्तार से आपको। अभी वर्तमान समय के अंदर मोदी जी की सरकार है, 7वां साल चल रहा है, लेकिन इस 7वें साल के अंदर अभी तक आप मोदी जी से कोई सवाल ना पूछे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई सवाल ना पूछे, आप सरकार से कैसे सवाल पूछ सकते हैं? यह है अभी की राजनीतिक। तो किससे पूछे भाई? अमेरिका से सवाल पूछे, रूस से सवाल पूछे, जापान से पूछे, चीन से पूछे, पाकिस्तान से पूछे, नेपाल से पूछे या बांग्लादेश से पूछे? किससे सवाल हम पूछें? क्या ये विपक्ष पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है? और जिस टाइम में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो तब क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्या अमेरिका की पार्टी है? ये अमेरिका से सवाल पूछते थे, भारत के प्रधानमंत्री से पूछते थे, मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे डायरेक्ट। और आज यदि नरेंद्र मोदी की सरकार से कोई सवाल पूछता है तो उससे भी बड़े ये जाहिल पत्रकार हैं। ये पत्रकार सरकार का पक्ष रखते हैं, ये पत्रकारिता नहीं करने आए हैं, ये सरकार का पक्ष रखने आए हैं। ये वही मीडिया है जो कांग्रेस के टाइम के अंदर कांग्रेस सरकार से सवाल पूछती थी, लेकिन यह आज वही मीडिया है कि आज भी ये कांग्रेस से ही सवाल पूछती है। जब सवाल ही कांग्रेस पार्टी से पूछना है या विपक्षी दल से पूछना है तो सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है नरेंद्र मोदी को। आज ही इस्तीफा दे दे और अभी इस्तीफा दे दे। चीन ने 20 सैनिकों को हमारे शहीद कर दिया और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे देश के जवान मरते मरते उनसे मार रहे थे उनको। यह लफ्ज है एक प्रधानमंत्री का, एक सेना का। जो व्यक्ति सम्मान तक नहीं करना जानता वो व्यक्ति हमारे देश का राजा बनना चाहता है, मतलब बना हुआ है। और यही राजा ने कभी कहा था कि देश के प्रधान, ये सेना मरने के लिए ही भर्ती होती है। यह है नरेंद्र मोदी की जुबानी। और इस 7 साल के अंदर, इस 7वें साल में एक चीज और भारतीय जनता पार्टी ने, और एक सुधीर कुमार नाम का एक पत्रकार है जी न्यूज का, उसका एक ग्रुप चलता है गद्दारों का बाप सुधीर चौधरी। तो मैं सुधीर चौधरी जी कहना चाह रहा हूं कि अगर देश में कोई गद्दार है तो सुधीर चौधरी गद्दार है। हर वो पत्रकार गद्दार है जो देश की जनता को सच्चाई नहीं बता रहा है, सच्चाई छुपाता है। हर वो व्यक्ति देशद्रोही है, सरकार तक देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देशद्रोही है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि सेना को मरवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जरा 62 का युद्ध याद कर लो आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री थे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम के अंदर। कौन सा हथियार था हमारे पास? जब यह पता चला कि चीन ने हमारी धरती के ऊपर कब्जा किया है तो लाल बहादुर शास्त्री ने उसी टाइम नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ था। और यह कहा था उस टाइम के अंदर
अमेरिका से गेहूं ज्यादा आता था भारत के अंदर, उतनी फसलें नहीं होती थी। तब कहा था कि एक टाइम आप उपवास रखो, पूरे देश की जनता एक टाइम उपवास रखती थी। इस तरीके से भारत के नागरिक हैं। और आज प्रश्न क्या उठता है, मैं दावे से कह रहा हूं 1952 में जब से चुनाव हुआ है और जब से जितनी भी सरकारें बनी है, उसमें से सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री यदि बना है भारत का तो वो नरेंद्र मोदी बना है। अंधभक्तों सुन लो, तुम्हारी अंधभक्ति में देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। और तुम लोग हो, आज यदि चीन ने हमारी धरती के ऊपर कब्जा किया है तो एक नपुंसक सरकार है भारत के अंदर, नरेंद्र मोदी की सरकार नपुंसक सरकार है। यदि शक्तिशाली सरकार होती तो चीन आंख उठा के जुर्रत नहीं करता। 1962 के बाद यदि आज हमारी धरती को कब्जा किया है तो एक नपुंसक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में कब्जा हुआ है। इसका मतलब है कि कमजोर सरकार है। यह सिर्फ बात के धनी है और किसी चीज के धनी नहीं है। अरे भैया, कलेजा सबके पास नहीं होता। कलेजा था लाल बहादुर शास्त्री के पास, जब हमारे पास कोई हथियार नहीं था, तब चीन के छक्के छुड़ा दिए थे भारत की सेना ने। और आज दुनिया की तीसरी शक्तिशाली सेना होते हुए हमारी सेना मार दिया। और यह नपुंसक सरकार देखती रही तमाशा। हो जाए एक बार, देश का एक एक नागरिक, अगर आज युद्ध होता है तो देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। लेकिन अगर यदि उस 20 जवान का हमारा बदला नहीं लिया गया तो देश का नागरिक छोड़िए, सेना भी नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेगी। सस्ती कीमत नहीं है हमारे सेनाओं की जान की। ये सेना के दम पे आज हम आजाद हैं, सुरक्षित हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज चीन के ऊपर आक्रमण हो जाए एक बारी, ताकि 100 साल तक चीन हमारे बॉर्डर के ऊपर, सरहद के ऊपर आंख उठाने की जरूरत ना करे। और ये 2 टके की एक दिल्ली में मुजफ्फरपुर की लेडीज भाजपा में है, ये 2 टके की बिकने वाली औरत ये बोल रही है, जाहिल औरत, गवार औरत, जिसको कुछ सनातन धर्म के विषय में कोई ज्ञान नाम की चीज नहीं है, और सनातनी बोलती है अपने आप को और राम की चौपाई सुनाती रहती है। अरे जाहिल औरत, सनातन धर्म के विषय में पहले पढ़ ले, अगर कुछ पढ़ी लिखी है तो। या भाजपा चंद रुपया फेंकता है, ऐसी औरतों का कोई ठिकाना नहीं है। चंद पैसा फेंकता है और कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाती है। क्या बोल रही है? चीन से हमारा टकराव चल रहा है और तू देश के अंदर टकराव की बात कर रही है, हिंदू मुसलमान फैला रही है। तेरे जैसी औरतों को तो बीच चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए, तेरे जैसी औरतों को, क्योंकि तू एक समाज के नाम पे कलंक है, सनातनी धर्म के नाम पे कलंकित औरत है। याद रख ले, ऐसा नहीं है सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। 2 बारी बेवकूफ बना के जनता से मोदी सरकार ने मत लिया है, तीसरी बार नहीं जनता बेवकूफ बनेगी। तेरे नसीब में जेल में सड़ना लिखा है, तेरे नसीब में भी लिखा है। और वो कौन सा है वो दिल्ली का जो मोदी की हिस्ट्री बता रहा था, कपिल मिश्रा, उसके नसीब में भी जेल लिखा हुआ है। सत्ता से जब बाहर जाओगे तो तुम लोग के नसीब में लिखा हुआ है कि जेल में सड़ोगे। याद रखना, क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग ने निर्दोष आदमियों को दिल्ली में मरवाया है, आएगा वो दिन कि तुम सड़ोगे जेल के अंदर। और तुम्हारा ये तरीपार अमित शाह, इसके भी नसीब में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये हिंदुस्तान के गरीब मजदूरों को मरवाया है इसने पैदल चल के रास्ते में मोदी ने, सब भुगतोगे यहीं, इसी संसार में भुगत के जाना है।
इस बात को याद कर लेना। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। सीता